यूपी में योगी का बजता रहेगा डंका, फूंक डाली विरोधियों की लंका। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ योगी आदित्यनाथ का नाम, समर्थन में हो गए लाखों ट्वीट। देश में मोदी, यूपी में योगी नारे के साथ शुरू किया था सियासी सफर। ताबड़तोड़ फैसलों ने बना दिया था हिंदुत्ववादी इमेज का बड़ा चेहरा। यूपी में लगातार बज रहा है सीएम योगी का डंका, फूंक डाली विरोधियों की लंका। जी हां, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेकर जहां तमाम आम जन चर्चाएं सामने आ रही थी, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार इस बात का दावा किया जा रहा था कि सूबे के मुखिया को किनारे किया जा सकता है। लेकिन इन सब चीजों को धता बताते हुए सीएम योगी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद ये साफ हो गया है कि आने वाले 2027 का चुनाव सीएम योगी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। न सिर्फ सीएम योगी, उनके समर्थकों ने भी अब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया है जिसको लेकर सोशल मीडिया का एक्स हैंडल लगातार ट्रेंड कर रहा है, वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से। सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही थी, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स लगातार इस बात को दावा कर रहे थे, लगातार इस बात की चर्चाएं चल रही थी कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है और वास्तव में बड़ा हुआ है। लेकिन ये जो कुछ भी बड़ा हुआ है, ये सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पक्ष में बड़ा हुआ है। क्या कुछ है मामला, देखिए अनादि टीवी की एडिटर मनीष मिश्रा की इस खास रिपोर्ट में। बात 17 मार्च 2017 की है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के 6 दिन बाद तक इस बात का फैसला नहीं हो पाया था कि प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी की दावेदारी परवान नहीं चढ़ सकी। योगी आदित्यनाथ के फोन की घंटी बजती है, उधर से आवाज आती है, आपको दिल्ली आना है। ये आवाज थी तत्कालीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की। योगी ये कहते हैं कि इस समय कोई ट्रेन या कोई फ्लाइट उपलब्ध नहीं है। अगले दिन विशेष विमान से सीएम योगी दिल्ली पहुंचते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि उन्हें देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभालनी है, औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री बनना है। हिंदू युवा वाहिनी जैसे वृहद संगठन का दारोमदार संभालने वाले योगी ने बतौर मुख्यमंत्री अपनी पारी की शुरुआत देश में मोदी, यूपी में योगी के नारे के साथ की। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सचिवालय एनेक्सी को केसरिया रंग में रंगवा दिया। उसके बाद उन्होंने एक अध्यादेश जारी करवाया जिसके अनुसार अंतरधार्मिक विवाह और धर्मांतरण के लिए कम से कम 2 महीने पहले जिला अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना जरूरी हो गया। उन्होंने ताबड़तोड़ कई ऐसे फैसले किए जिससे उनकी हिंदुत्ववादी इमेज लगातार पुख्ता होती गई। 16 अक्टूबर 2018 को उन्होंने इलाहाबाद जिले का नाम प्रयागराज और 3 हफ्ते बाद फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या रख दिया। बिजनौर में दिए भाषण में उन्होंने ऐलान किया, अब कोई जोधाबाई अकबर के साथ नहीं जाएगी। योगी सरकार ने एक और नया प्रयोग किया। सीएए प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति के हुए नुकसान के लिए उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों पर जुर्माना लगाया जिन्होंने इसमें भाग लिया था। योगी आदित्यनाथ रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड पावर द अनटोल्ड स्टोरी में शरद प्रधान और अतुल चंद्रा लिखते हैं, मार्च 2019 में लखनऊ पुलिस ने 57 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के नाम, तस्वीरें और पता सार्वजनिक स्थान पर होर्डिंग्स पर लगवाने शुरू कर दिए। सीएम योगी के इन सब कामों ने उन्हें आरएसएस की आंखों का तारा बना दिया। हालांकि उनके इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गलत ठहराया और मार्च 2022 में इन होर्डिंग को हटाने का आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि इस तरह के पोस्टर लगाना नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन है और विरोध प्रदर्शन करना लोगों का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इन मामलों ने सूबे के मुखिया के हिंदुत्ववादी चेहरे, मगर सबका साथ सबका विकास के आनुपातिक क्रियाविधि ने योगी को प्रसिद्धि का ताज भी पहना दिया। सीएम योगी यूपी के साथ साथ अन्य राज्यों में भी चर्चित होने लगे। यूं कह लीजिए कि भाजपा में पीएम मोदी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा बना तो वो रहे योगी आदित्यनाथ। कई राज्यों में स्टार प्रचारक योगी ने विपक्षियों के हौसले को ही नेस्तनाबूद कर डाला। यूपी में 2022 विधानसभा के चुनाव में बाबा का बुलडोजर अपनी विजय पताका फहराने में सफल साबित हुआ। मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब संजो रहे अखिलेश यादव को अपनी सीट बचाने के भी लाले पड़ गए थे। कांग्रेस धड़ाम हो गई, बसपा अपना अस्तित्व तलाशती रही। सूबे में योगी का कमाल ऐसा चला कि चप्पा चप्पा भाजपा और हर घर कमल का नारा फलीभूत हो गया। योगी के चेहरे ने कार्यकर्ताओं को ऐसा झुमाया कि 2022 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ का चिर परिचित अंदाज, मैं
योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं के साथ सबसे बड़े सूबे के दोबारा मुखिया बने। एक समय ऐसा भी था जब सदन में बतौर सांसद सीएम योगी को रोना भी पड़ गया। इन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव ने योगी को बाबा बाबा कहकर मठ में जाने को, इसके साथ ही बाबा बोलेगा जैसे शब्द का तीखा प्रहार किया था। उस तारीख से आज की तारीख में बाबा में जो आमूल चूल परिवर्तन आया है, इससे विपक्ष की रातों की नींद उड़ गई है, विरोधियों के हौसले पस्त हो गए हैं। कोविड जैसे समय में भी योगी आदित्यनाथ भ्रमणशील रहे, पूरे प्रदेश में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए योगी दौड़ते रहे। प्रसिद्धि का आलम यह रहा कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की दौड़ में योगी आदित्यनाथ काफी आगे निकल गए। अब दौर था योगी के खिलाफ साजिशों का। साजिशें शुरू हुई, लेकिन इन साजिशों में विपक्ष की भूमिका से ज्यादा पार्टी सहयोगियों ने प्रत्यक्ष भूमिका निभाई। लोकसभा चुनाव में यूपी दिल्ली का दरबार बनाने में सहयोग देता रहा, वहां सीट कम होने का ठीकरा सूबे के मुखिया पर फोड़ा जाने लगा। जिन सहयोगी दलों को योगी साथ भी नहीं लेना चाहते थे, पार्टी नीतियों से बनकर योगी ने उनके लिए जमकर प्रचार भी किया। एक तरफ शासन की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ पार्टी के निर्देशों का पालन। एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह कार्य करने वाले योगी ही अब निशाने पर आ गए। योगी के विरुद्ध सियासत विपक्षी दलों ने शुरू की। एक हवा उड़ाई गई, एक माहौल बनाया गया कि सूबे के मुखिया योगी को लोकसभा चुनाव के बाद कुर्सी से हटा दिया जाएगा। तमाम राजनीतिक पंडित इस बात का विश्लेषण जरूर कर रहे कि यूपी में बीजेपी को बड़ी हार मिली, लेकिन इस बात को कैसे नकारा जा सकता है कि विपक्ष के इस बयान का जनता पर क्या असर पड़ा। जिस भाजपा को पानी पी पी कर विपक्ष कोसता रहा, आखिर उसी पार्टी के कार्यकर्ता की चिंता विपक्ष को कब से होने लगी। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता यह जानते हैं कि यूपी में बीजेपी का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए व्यूह रचना योगी के विरुद्ध करनी पड़ेगी, और इसमें यह सफल भी हुए क्योंकि लगातार यह बयान जोर देता चला गया। मीडिया ने भी इस बात को हवा दे दी और रही सही कसर बीजेपी के सहयोगी दलों ने पूरी करके विपक्ष को बड़ा मौका तोहफे में दे दिया। बात दिल्ली के इर्द गिर्द घूमती गई। सहयोगी दलों से होते हुए यह बात प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम तक आ टिकी। फिर क्या था, एक बार फिर निशाने पर रहे योगी। कोई केशव प्रसाद को सीएम बना रहा था, कोई ब्रजेश पाठक को। राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे मामले को इस नजरिए से देखना भूल गए कि विपक्ष को बीजेपी की चिंता क्यों। आखिर भाजपा में चल रहे मंथन से विपक्ष को क्या कुछ मिलना। लेकिन विपक्ष भूल गया कि जिसके विरुद्ध व्यूह रचना की जा रही है, वह खुद चक्रव्यूह तोड़कर बाहर निकलने के माहिर है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सूबे के मुखिया अपनी पार्टी के दायित्वों का निर्वहन करते रहे, शासकीय कार्यों को संपादित करते रहे। योगी का ऐसा कोई भी बयान सामने नहीं आया जो मीडिया रिपोर्ट्स और विपक्ष के दावे को पुष्ट करता हो। सदन चलने के पूर्व सीएम राज्यपाल से मिलने पहुंचे, उस पर भी कयास ही लगाए गए, जबकि यह हमेशा से होता आ रहा है। सीएम योगी जानते हैं कि आगामी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं को मनोगत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए सीएम योगी अपने ध्येय के प्रति सजग हैं और निरंतर अपने कार्य की तरफ उन्मुख हैं। सावन त्योहार को लेकर उपजे विवाद पर भी सीएम योगी का स्टैंड, प्रदेश में प्रमुख सचिव से लेकर डीजीपी तक उनके मन माफिक होना स्वतः इस बात का प्रमाण है कि सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि संगठन भी उनके ही साथ है। यह बात अलग है कि सीएम को लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सूबे के मुखिया की राह कभी भी आसान नहीं रही। इसके बावजूद सीएम योगी हर मुश्किल, हर बाधाओं को पार करते हुए निरंतर अग्रसर हैं। विपक्ष लाख कोशिश कर ले, लेकिन योगी न अपने फैसले से टस से मस होते हैं, न ही किसी दबाव में कार्य करते हैं। सीएम योगी अपनी कार्यकुशलता और अनुशासनात्मक जीवन व्यवहार से विरोधियों की लंका फूंक डालते हैं।